श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंध अध्याय 3 राज्य युगधर्म और कलियुग के दोषों से बचने का उपाय नाम संकीर्तन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वे एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, अमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है तब वे दूसरे द्वीप पर विजय करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको वश में करके भी थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्मसंयम का यह कितना तुच्छ फल है। परीक्षित, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहां से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ न ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर वश में करना चाहते हैं। जिनके चित्त में यह बात दृढ़मूल हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि ओ मूर्ख, यह सारी पृथ्वी मेरी ही है, तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं। पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुष, भरत, सहस्राबाहु, अर्जुन, माधाता, सागर, राम, खटवांग, धुंधुमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, शर्याति, शांतनु, गय्य, भागीरथ, कुवलयाश, कुकुत्स्था, नल, नृग, हिरण्यक्षिपु, वृत्रासुर, लोकद्रोही रावण, नमुची, शंबर, भौमासुर, हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, शूर थे, सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें न जीत सके, परंतु सबके सब मृत्यु के ग्रास बन गए। उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझा कि यह पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी न होने दी। अब उनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं है, केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है। परीक्षित, संसार के बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। यह सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त मंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मुझे तो कलियुग में राशि राशि दोष ही दिखाई दे रहे हैं, उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्ययुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। वे चरण है सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सत्ययुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके वश में रहते हैं और सुख, दुख आदि द्वंद्वों को वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं और बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण हैं, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेतायुग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। राजन, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है, लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं और अर्थ, धर्म एवं कामरूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांड और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं, प्रायः लोग धनाढ्य एवं सुखी होते हैं।
उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण दो वर्णों की प्रधानता रहती है। कलियुग में तो अधर्म के चारों चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। उनके कारण धर्म के चारों चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश का भी लोप हो जाता है। कलियुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं। वे झूठ मूठ एक दूसरे से वैर मोल ले लेते हैं एवं लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। उस समय के अभागे लोगों में शूद्र, केवट आदि की प्रधानता रहती है। सभी प्राणियों में तीन गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रिय सत्वगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती है, उस समय सत्ययुग समझना चाहिए। सत्वगुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक परलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इंद्रिया रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती है। बुद्धिमान परीक्षित, समझना चाहिए कि उस समय त्रेतायुग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान कलियुग समझना चाहिए। जब कलियुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग होते तो है अत्यंत निर्धन, परंतु खाते हैं बहुत अधिक। उनका भाग्य तो होता है बहुत ही मंद और चित्त में कामनाएं होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। स्त्रियों में दुष्टता और कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। सारे देश में गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसने लगते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जनेंद्रिय को तृप्त करने में ही लग जाते हैं। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित और अपवित्र रहते लगते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने हैं। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगते हैं और सन्यासी धन के अत्यंत लोभी अर्थपिशाच हो जाते हैं। स्त्रियों का आकार तो छोटा हो जाता है पर भूख बढ़ जाती है। उन्हें संतान बहुत अधिक होती है और वे अपने कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया जो उनका भूषण है छोड़ बैठती हैं। वे सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती हैं और चोरी तथा कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं। उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं। वे कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते और छदाम छदाम के लिए धोखाधड़ी करने लगते हैं। और तो क्या, आपत्ति काल न होने पर, धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी के व्यापारों को, जिनकी सत्पुरुष निंदा करते हैं, ठीक समझने और अपनाने लगते हैं। स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों न हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि इसके पास धन दौलत नहीं रही, तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, परंतु जब वह किसी विपत्ति में पड़ जाता है तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं। और तो क्या, जब गौएं बकेन हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, तब लोग उनका भी परित्याग कर देते हैं। प्रिय परीक्षित, कलियुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता, भाई बंधु और मित्रों को भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही सलाह लेने लगते हैं। शूद्र तपस्वियों का वेश बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते हैं। जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। प्रिय परीक्षित, कलियुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे शासकों की कर वृद्धि। प्रजा के शरीर में केवल अस्थिपंजर और मन में केवल उद्वेग शेष रह जाता है। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है। कलियुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और सोने के लिए 2 हाथ जमीन से भी वंचित हो जाती है। उसे दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण पहनने तक सुविधा नहीं रहती। लोगों की आकृति, प्रकृति और चेष्टाएं पिशाचों की सी हो जाती हैं। कलियुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए आपस में वैर विरोध करने लगते और बहुत दिनों के सद्भाव तथा मित्रता को तिलांजलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर बैठते और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। परीक्षित, कलियुग के क्षुद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की रक्षा पालन पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं और पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्रों की भी परवाह नहीं करते, उन्हें अलग कर देते हैं। परीक्षित, श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र, ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और वे एकरस अपने स्वरूप में स्थित हैं। परंतु कलियुग में लोगों में इतनी मूर्खता फैल जाती है
पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हाय रे कलियुग! कलियुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। परीक्षित, कलियुग के अनेकों दोष हैं। कल वस्तुएं दूषित हो जाती हैं, स्थानों में भी दोष की प्रधानता हो जाती है। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण है ही, परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब उनकी सन्निधि मात्र से ही सबके सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदर से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और एक दो जन्म के पापों की तो बात ही क्या, हजारों जन्मों के पाप के ढेर भी क्षण भर में भस्म कर देते हैं। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातु संबंधी मलिनता आदि दोषों को नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान विष्णु उनके अशुभ संस्कारों को सदा के लिए मिटा देते हैं। परीक्षित, विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्रभाव, तीर्थ स्नान, व्रत, दान और जप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान हो जाने पर होती है। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, अब सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति से और अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें परमगति की प्राप्ति होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। प्यारे परीक्षित, सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वाले को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं, उसे अपना स्वरूप बना लेते हैं। परीक्षित, यो तो कलियुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वो गुण यही है कि कलियुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सत्ययुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है वह कलियुग में केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है।